गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सब मजे में? क्या हाल चाल? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, गुड, वेरी गुड। आज बेटा देखो वेक्टर्स ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं आज कुछ आपको 15-20 मिनट का एक वीडियो दे रहा हूं जो बिल्कुल आसान है, लेकिन चूंकि कराना है इसलिए कराना पड़ रहा है मेरे को। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ चीजें हैं, 2-3 चीज इंपॉर्टेंट लगेंगी आपको इसके अंदर। जिस बच्चे को वीडियो देखना है वो देखे, जिसको इनटू टू फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो या आगे चलो, क्योंकि इसके अभी तुरंत बाद में एक और वीडियो डालने वाला हूं जो वेक्टर एडिशन पर है, पैरेललोग्राम लॉ है, और उसमें कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा, बहुत अच्छे, मजा आएगा आपको, वो जरूर देखना। इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जिसको देखना है वो देख ले, कोई वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नाउ देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, और ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं यहां पर, ये आपको यूज में आएंगे, ये दिखेंगे बुक्स के अंदर, तो समझ लो है बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिल्कुल आसान चीज है, घबराओ मत, ठीक है। देखो पहली चीज, ये पोलर वेक्टर पढ़ देता हूं मैं। दिस पोलर वेक्टर 1 लगा देते हैं, एक्सियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, 11th नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, 12 पोजीशन वेक्टर, 13th डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड लास्ट नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। बड़ा आसान है यार, फटाफट देख लो, मैं जल्दी जल्दी बताता रहता हूं आपको। देखो ये चीज आप कर चुके हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर ये इसका डायरेक्शन, ये हम कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में देख लेना, मैंने विस्तार से समझाया है। नाउ पोलर वेक्टर का मतलब क्या होता है? आई राइट शॉर्ट फॉर्म पोलर वेक्टर। इसका मतलब क्या है? जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है नंबर 1, और जिसका अंत मिलता है, कहां पर लग रहा है वो, कहां, मतलब कहीं से शुरू होना पड़ेगा वेक्टर। जैसे आई विल से, मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, या जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा नंबर 1, नंबर 2 जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। 2 चीजें हैं पोलर वेक्टर के अंदर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे एक मैंने रोलर लिया, और रोलर घास काटने की मशीन वाला ऐसा है ना, धक्का देते हो आप, मैंने फोर्स लगाया यहां, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये वेक्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पहली, दूसरी बात है, और पहली बात है स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये मेरा वेक्टर जो बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट, या जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, ये फोर्स है मेरा, फोर्स मैंने यहां से यहां लगाया, फोर्स यहां से यहां लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, दिस इज पोलर वेक्टर। नंबर 2, अगर मैं आपको, ये बेटा आप पेन कॉपी लेके नोट कर सकते हो इन चीजों को, है ना, जो जरूरत लगे, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज सब चीजें वैसी हैं। एक्सियल वेक्टर का मतलब देखो, एक्सियल ये वाला हो गया, अब मैं करा रहा हूं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल का मतलब है जहां पर रोटेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम आगे भी सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन जब कराएंगे तो सारा इसी पर आधारित है वो एक्सियल वेक्टर्स। इसका मतलब अगर मेरा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ये, तो रोटेशनल एक्सिस पर, रोटेशनल एक्सिस क्या होती है देखो, जैसे कि आई विल टेक दिस, ये मैंने लिया, मैंने इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, तो रोटेशनल एक्सिस क्या हुई? इसके अंदर से जा रही है, इसके अंदर से। तो रोटेशनल एक्सिस जहां पर डिफाइन होगी, घूमने वाली जहां बात आएगी, वो एक्सियल वेक्टर से आप निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज मेरा ये मोशन हो रहा है, दिस मैं एक पत्थर लेके घुमा रहा हूं, टक टक टक, ये मेरा पत्थर है, रस्सी है, ऐसे घुमा रहा हूं, सिक चिक 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 चिक, या ऐसे
तो एक्सिस मेरी ये हो गई, ऐसे घूम रहा है पत्थर, ऐसे घूम रहा है पत्थर, या ऐसे घूम रहा है पत्थर. सो दिस विल हैव मे बी ऐसे या ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं. चलो, मतलब यार क्लॉक, CLOCK, क्लॉक वाइज रोटेशन या एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन. अगर ये होगा मेरा, तो ये एक्सिस इसका रोटेशनल मोशन डिफाइन करती है. वो कैसे करती है ये सब आगे आएगा. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको मिलेगा. एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से बोलते हैं. एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज माय रेडियस, और ये जो वेलोसिटी बनेगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो ओमेगा ऐसे है, आर ऐसे है, वी ऐसे है. ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, डायरेक्शन निकालना होता है. तो डायरेक्शन हम निकालते हैं इन चीजों का राइट हैंड थंब स्क्रू रूल. कई बार राइट हैंड पाम रूल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है बच्चों. ठीक है, राइट हैंड थंब स्क्रू मतलब, अगर ये हम देखते हैं, अभी आगे आएगा सब कुछ आपके, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं. ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू, ये आता है, मतलब ओमेगा एंड आर आर लाइंग ऑन वन प्लेन एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. ये आएगा, बताएंगे, घबराओ मत, आएगा सब ये. मतलब ओमेगा को मैं आर की तरफ लाऊंगा तो वी मेरा डायरेक्शन बताएगा इधर को. ओमेगा क्रॉस आर इज वी, ये मेरा ओमेगा है, ये ऐसे घूम रहा है, जिग 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 जिग. वेलोसिटी ऐसे है, बीच में आर है, मतलब आई फाइल से दिस समथिंग, मैं ऐसे ले लेता हूं ये, और कुछ और ले लेते हैं, ये ले लो, चलो ये ले लीजिए. ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये मेरा आर हो गया, और ये मेरी वेलोसिटी हो गई, ऐसे ट्यां ट्यां घूम रहा है. कैन यू सी दिस, ये आपकी तरफ से ऐसे घूम रहा है. तो ये मेरा ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा वी हो गया. ऐसे केसेस में एक्सियल वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है. एक्सियल वेक्टर से हम डायरेक्शंस निकालते हैं जो आगे आएगा. द एंटायर सर्कुलर मोशन, एंटायर रोटेशन मोशन इज बेस्ड ऑन दिस. मैग्नेटिक फील्ड जो 12th में आएगी, दैट इज बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा को आर की तरफ लाया, ट्याव ट्याव ट्याव, तो अंगूठा मेरा डायरेक्शन बता रहा है ये वाला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन दिस लाइन. मैं फिर बताऊंगा आपको, तो वेलोसिटी हो जाएगी मेरी. ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, एक्सियल वेक्टर. ठीक है बेटा, मिटा दो. ओके, जिस बच्चे को समझ में आता है वो आगे फॉरवर्ड कर दो, देखो मत इस वीडियो को, अगला वीडियो देखना. यूनिट वेक्टर का मतलब हम बता रहे हैं, ऑल्दो मैं पिछले वेक्टर्स वीडियोस में बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं. यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन उसका आपको दिशा दी जा रही है. जो मैंने बताया था आपको, पॉइंटर उंगली है, बस ये क्या है, ये उंगली की. कोई भी वेक्टर है, जैसे मैंने बताया ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन को कर्व कर दें, आई एम गिविंग द डायरेक्शन, जैसे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर लगाया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन की दिशा कौन बताएगा मेरे को, यूनिट वेक्टर बताएगा, जो मैंने चिपका दिया उसके साथ, ये चिपका दिया मैंने उसके साथ, तो दैट इज यूनिट वेक्टर. और इसको अगर हम देखेंगे यहां पे, ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मॉडुलस. ये हम कर चुके हैं. ठीक है, पिछले वीडियोस में देख लेना, जिन बच्चों को पहली बार देख रहे हैं शायद, तो ये वाली वैल्यू समझ में आ रही है. दिस इज ए वेक्टर का मॉड, दिस इज यूनिट वेक्टर. ये क्या होता है, पॉइंटर. ये बुक्स की डेफिनेशन में नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए, बिकॉज फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली बात है. अगर समझ जाओगे, डेफिनेशन अपने आप फ्रेम कर दोगे आप लोग. पॉइंटर का मतलब इशारा, कि ये उधर है, वो उधर है, वो उधर है, तो दैट विल शो यू दैट. ओके, नेक्स्ट मैं आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये वाला मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्वांटिटी 5 किलोमीटर्स, मैग्नीट्यूड आ रहा है 6। अगर मैंने फोर्स की बात करी तो क्या होगा, न्यूटन्स, 6 न्यूटन, क्वांटिटी ऑफ योर वेक्टर। हमने आपसे वैसे बताया था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ये हम लास्ट जो वीडियोस मैंने दिए हैं उनमें आप देख सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ। ए तो मॉड क्या होगा, ए वेक्टर का जो मॉड होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल अंडर रूट। दिस इज द मॉडुलस, दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। वेक्टर समझ में आ रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। इट इज वेरी 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 इजी बिकॉज दिस वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं आपको, देखो बेटा अब आ रहा है नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव मतलब बड़ा आसान है यार। देखो अगर मान लो मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, लेट्स कॉल इट ए एंड बी इन दिस डायरेक्शन, तो जनरली आप क्या करते हैं, यू टेक दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मेरा वेक्टर इस तरफ है तो आई विल से दिस इज माय वेक्टर, ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है, ए और बी वेक्टर प्लेस्ड है, ऐसे ऐसे। तो मैं क्या कहूंगा, ए बी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये मेरी वेलोसिटी है, मेरा फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, तो जो ऐसे लग रहा है, क्या हुआ, ये पॉजिटिव वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, लेट्स कॉल इट ओ पी वेक्टर, ओ पी इज दिस, तो ये क्या होगा, इस दिशा में हो गया, तो मेरा इन दिस डायरेक्शन आई विल से इट इज पॉजिटिव। ये ऊपर पॉजिटिव वेक्टर है, ठीक है। अब पॉजिटिव मेरे पास ये आ गया, ये बड़ा रिलेटिव बात है बेटा, है ना। अगर मान लो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये है हमारे पास, ये एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव इधर लग रहा है, ये पेन मेरा वेक्टर है इधर को, आपके लिए ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा लाइक दिस, तो फॉर मी इट इज नेगेटिव, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं। आपके लिए यहां से देख रहे हो तो इधर है, मेरे लिए इधर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे कि फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर मेरा ए बी वेक्टर ये पॉजिटिव माना है, अगर माना है, तो ये वाला वेक्टर ओ बी डैश, लेट्स कॉल इट ए बी डैश, ए बी डैश, ये वाला वैल्यू क्या होगी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव वेक्टर इधर वाला। अगर मैंने ओ पी पॉजिटिव इधर माना है, नीचे ले लेता हूं मैं पी डैश, तो ओ पी डैश वेक्टर विल बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ठीक है। अगर मैंने बेटा कंफ्यूज मत हो, ये वाला मैंने लिया वेक्टर, लेट्स कॉल इट आई पी, तो मेरा वेक्टर आई पी यहां आया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा लाइक दिस, आई पी डैश, ये वाला आई पी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो आई पी डैश नेगेटिव होगा। एक आगे ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो इसका उल्टा वाला नेगेटिव। मैग्नीट्यूड सेम रखा है दोनों में हमने, ठीक है। सो पॉजिटिव भी समझ में आ गया आपको, नेगेटिव भी समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं आपको को इनिशियल वेक्टर्स। इट इज अगेन वेरी इजी। इनिशियल का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट लिया मैंने ये वाला और यहां से एक वेक्टर निकाला, लेट्स कॉल इट ए बी, उस ई पॉइंट से, उसी पॉइंट से विद द सेम पॉइंट मैंने एक वेक्टर और निकाल दिया। मैंने क्या, ये है पी और ये है क्यू। ओवर हियर ये मेरा क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट है मेरा ओवर हियर। समझ में आ रहा है बेटा, बड़ा आसान है। इसका मतलब अगर वेक्टर की टेल, दिस इज माय टेल और दिस इज एच हेड, दोनों वेक्टर की टेल एक जगह पर जुड़ गई हैं। दोनों वेक्टर की टेल, ये टेल और टेल, ये दोनों जुड़ गई हैं एक जगह। सो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, को इनिशियल वेक्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैंने करना है, देखो ये हो गया को इनिशियल,
को इनिशियल वी डिड, नाउ को लीनियर, लाइन, मतलब अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन में है, लेट्स कॉल इट ए बी, और दूसरा वेक्टर पी और क्यू लिया मैंने, पी और क्यू एक ही लाइन में है, तो क्या बन जाएगा, कोलिनियर। ठीक है, अब ये देखो पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं यहां वेक्टर को। सपोज ए भी मेरा ये पेन है ये वाला, और पी क्यू मेरा मार्कर है, मैं इसको ऐसे रख दूं तो भी मेरा ये सेम कोलिनियर वेक्टर बनेगा। अगर मैं इसको यहां रख दूं तो भी कोलिनियर, यहां रख दूं तो भी कोलिनियर, यहां रख दूं तो भी कोलिनियर। समझ में आ रहा बेटा? ये ऐसे ऐसे कहीं भी मूव कर सकता है, या ये भी कहीं मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे कोलिनियर, एक ही लाइन में है। ठीक है, ओवर हियर नाउ को प्लेनर, अरे राम, को प्लेनर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इट मीन्स मेरा सपोज एक्स वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स, ओके। प्लेन का मतलब क्या है, को प्लेन, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, जितने मर्जी वेक्टर ले लो, और अगर सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन के ऊपर पड़े होंगे, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे कि मैंने यहां ले लिया, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, क्या है, ऑल दीज वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, एक दो तीन चार जितने भी हो सकते हैं। अब बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, कम से कम की बात कर रहे हैं। भाई दो वेक्टर मैंने लिए, अगर आपके पास दो वेक्टर लिए लाइक दिस, अब ये दो वेक्टर कहां लाई करेंगे, कैसा, ऐसा ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, दे ऑलवेज, these two vector will always lie on a plane। प्लेन किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि मैं कह रहा हूं ये मेरा प्लेन था, कौन सा प्लेन था ये, वाई एक्स। ये कौन सा प्लेन है बेटा, इफ आई से दिस टू बी जेड, मैंने इसको जेड मान लिया, तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ, इसको हटाओ, ये प्लेन कौन सा हुआ, एक्स जेड। इस पर दो वेक्टर डाल दिए मैंने। अगर यहां लिया तो ये क्या हुआ, वाई जेड, ये प्लेन वाई जेड। ठीक है, किसी, अगर सपोज मैंने ये वेक्टर लिया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये वेक्टर लिया, और मैंने बताया कहां लाई कर रहा है, भैया एक प्लेन चाहिए, ऐसा प्लेन। अगर मैं ऐसा ले रहा हूं तो प्लेन में टेढ़ा हो गया, मेरा प्लेन ही टेढ़ा हो गया। अगर ये वेक्टर ऐसे हैं तो प्लेन ऐसे हो गया। अगर ये प्लेन, मेरे फोर्स ऐसे लग रहा है वेक्टर, तो मेरा प्लेन ऐसा हो गया। कैन यू गेट, समझ में आ रहा है? तो कोप्लेनर वेक्टर क्या हुए, कि जो मेरे एक प्लेन के ऊपर लाई करते हो, जितने वेक्टर प्लेन लाई करते हो, दे आर कोप्लेनर वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, जो, जिन पर आपने लगाम कस रखी हो, जैसे पतंग उड़ा रहे हो आप, तो वेक्टर जितना मर्जी इस पॉइंट से इधर 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 भाग जाए, लेकिन अपने पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। लोकलाइज्ड वेक्टर की बात कर रहा हूं, या इधर जितना मर्जी जैसे भाग ले, लेकिन इसका केंद्र बिंदु ऑल दोज वेक्टर्स का एक ही रहेगा। जैसे लाइट जलती है बल्ब के अंदर, तो ऐसे 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 किरणें जाती हैं, लोकलाइज्ड है वो, एक पॉइंट से हर तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग छूट गई, टेढ़ा, लोकलाइज्ड खत्म हो गया, वेक्टर तो है वो। सपोज मैं पतंग उड़ा रहा हूं, ऐसे है मेरा, आई एम होल्डिंग माई पतंग, काइट, पतंग उड़ा रहे हो, मैंने पकड़ रखा है, तो मेरा दिशा ऐसे है रस्सी की, तो लोकलाइज्ड है, मैंने छोड़ दी, ऐसे गया, वेक्टर तो है लेकिन अपना
टेल अपने पॉइंट से छोड़ चुका है वो, ठीक है। सो दैट आर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इट इज इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बेटा वेक्टर्स में पूरा काम आएगा, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज यहां पर भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो 12वीं क्लास में पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, कूलम्स लॉ में आएगा, हर जगह है, गॉस थ्योरम में, हर जगह। देखो मैं क्या करता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज माय जेड एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है। हमने क्या किया कि एक पॉइंट रखा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम थे, इसको हमने बताया एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स बताई। ओरिजिन से जो इस पॉइंट की दूरी होगी, ओरिजिन से जो इस पॉइंट की दूरी होगी, ओरिजिन से उस पॉइंट की पोजीशन को जब डिफाइन करेंगे, ओरिजिन से इस पी पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कहां पर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, ये चीजें समझना जरूरी है। डेफिनेशंस आप जितनी मर्जी बुक्स देख लीजिए, सब जगह छपी हुई है, प्रिंटेड है, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन के रेफरेंस से, ओरिजिन से इज पोजीशन वेक्टर। अगर मैंने एक और पॉइंट लिया, सपोज यहां पे, लेट्स कॉल इट अ पॉइंट क्यू, इसके मैंने बताए x1, y1 एंड z1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी दूरी, इसकी लोकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज another position vector. It is again a PV, position vector. O to P is a position vector. O to Q is a position vector. ठीक है, सारे वेक्टर्स जो आप करते हो, जो आपने किया है, OP का मतलब यहां क्या हो जाएगा, लेट्स कॉल इट P वेक्टर, इसको छोटा फॉर्म यू कैन से दिस इज नथिंग बट XI प्लस YJ प्लस Z के, पूरी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको, दिस इज द लोकेशन of this particular point of this particular coordinate with respect to the origin, जो भी आपने origin consider किया है, this is here, right? अगर मैं OQ लेता हूं, OQ, तो क्या बनेगा, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, ये मेरा क्या बना, एक और पोजीशन वेक्टर बन गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज मैंने 9th और 10th में किया है आप लोगों ने, देखो अगर मैंने यहां पर एक चार्ज लिया, चार्ज सपोज मैंने यहां लिया प्लस Q1 और यहां मैंने लिया प्लस Q2, दो चार्ज लिए। ये जो पॉइंट्स है ना बेटे, मेरे डॉट लगाए हैं, ये मेरे चार्जेस हैं। एक चार्ज मेरा ये हो गया, एक मेरा ये चार्ज ये हो गया। अब हमें क्या पता करना है, सपोज हमें पता करना है इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ओके, समझ में नहीं आया, हमने एक चार्ज रखा, उसकी लोकेशन में बता दी वाली, एक चार्ज रखा, उसकी लोकेशन बता दी हमने वाली, है ना। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, ये दोनों चार्ज भागेंगे, रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट रिपल्शन, बाकी ठीक है। इन दिस केस अगर मैं कहूंगा तो यहां से यहां की मेरे को एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट मींस फोर्स हमें निकालना है 2 नंबर चार्ज का 1 नंबर चार्ज की वजह से, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू 1। ओके, मैं अभी उसकी फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज एफ की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होती है, या पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हमें डिस्टेंस से मतलब होगा, बिकॉज 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स। यहां पर खेल शुरू होता है, यहां से यहां डिस्टेंस हमें निकालना होगा। वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं अभी हम बताएंगे आपको, आगे भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बता रहा हूं आपको, लेकिन अभी बता देता हूं। दिस वेक्टर इज हियर और यहां से यहां फोर्स लग रहा है, दिशा मालूम पड़ गई, तो दिस इज हियर। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, साइक्लिक वेक्टर। जैसे कि ये हम फिर से बताएंगे आपको, मैं अभी जस्ट इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। बिकॉज पी क्यू जो बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा पी क्यू जो बना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P से Q की जो दूरी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसका ओरिजिन से सीधा संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध तो है, इनडायरेक्टली तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा। जो डायरेक्टली ओरिजिन से लिंक होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, जो इनडायरेक्टली होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। बिकॉज इफ यू से दिस टू बी, इफ आई से ओ पी प्लस पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू, तो पी क्यू क्या आएगा बेटा, पी क्यू की वैल्यू आएगी ओ क्यू माइनस ओ पी। इसमें हम जनरलाइज कर देंगे, ओ पी क्यू है तो बाद वाला टर्म ओ क्यू माइनस पहला वाला टर्म ओपी। आगे हम बहुत बार बताएंगे आपको चीज, अभी तो इतना देख लो। सो पी क्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ गया बेटा, ये दोनों चीज हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां एक साइक्लिक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप ट्राइंगुलर या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, जिसको मैं अभी बताने वाला हूं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो दूंगा वही दूंगा आपको। OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। ठीक है, ओके, शाबाश। अब देखो बेटा, ये आप नोट कर लेना, ये हम दोबारा बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ऑल्दो इट इज वेरी इजी, जिस बच्चे को समझ में आता है वो वीडियो को हमारा फास्ट फॉरवर्ड करे, इनटू 2 कर दे और खदाधर देखते चले जा, क्योंकि अभी दमदार टॉपिक्स आने वाले हैं आगे। अभी हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको कि जो पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चे हैं, किसी भी लेवल के बच्चे हैं, वो समझ पाए हमारी पढ़ाई हुई फिजिक्स को। हमने बताया था कि वी विल बी डूइंग 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और चारों लेवल्स अगर ढंग से कर लिया आपने तो IIT एडवांस क्रैक कर लेंगे विद अ वेरी गुड रैंक, अगर आपने पकड़ लिया तो। लेकिन छोटी छोटी बातें पहले पकड़ना जरूरी है। नाउ अगर आपके पास नल और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल मतलब नथिंग, जीरो मतलब अगर मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 0 मान लेते हैं हम, और ये वाली वैल्यू मतलब किसी भी वेक्टर को, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए फोर्स मैंने लगाया और एक फोर्स मैंने लगाया ये टन, दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज 2 न्यूटन, कड़क कट गया, तो क्या मिला, नल वेक्टर। नल मतलब जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड इज 0 और डायरेक्शन इनडेफिनिट डायरेक्शन, इनडेफिनिट डायरेक्शन या इनडिटर्मिनेंट डायरेक्शन, यह कहलाता है। इसकी वैल्यू न्यूट्रलाइज हो, कैंसिल हो गया यार, दैट्स इट। ठीक है, ये देखो, इन चीजों को हमारा ये टर्मिनोलॉजी हर बार यूज आएगी, कई जगह यूज आएगी, तो हम उसको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ठीक है, अभी हम आपको अब कराना जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं अभी करा दूंगा, मेरे ख्याल से क्या टाइम हो रहा है अभी 3, अभी मैं करा देता हूं थोड़ी देर में आपको। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप।